बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब भाइयों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आज फिर हम बलोच भाई फ्लॉक फिश फार्म में आए हैं। कल का हमारा टॉपिक था, कल हमें इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी कि मछली किस वजह से मरती है। एक ऑक्सीजन थी, दूसरा अमोनिया था, तीसरा वेस्ट था। तो आज हमने इनसे पूछना है अमोनिया के बारे में कि वो कैसे बनता है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम फरीद साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबके लिए दुआएं। अच्छा जी, तो हमने अपना टॉपिक आज शुरू करना है। आपने हमें कल बताया था इरेशन के बारे में जी, तो काइंडली आज हमें आप बताएं अमोनिया के बारे में। तो कोई आसान लफ्ज़ों में बताएं ताकि हमारे व्यूवर जो है ना वो आसानी से इसे समझ पाएँ। जी मैं आपको अमोनिया के बारे में बताता चलूँ। अमोनिया बनता कैसे है? ठीक है जी। अमोनिया मेरे भाई बनता है मछली के वेस्ट से, और कुछ खुराक नीचे चली जाती है। अच्छा जी। ठीक है, तो नीचे जाकर ना वो ख़राब पानी में जो भी आप चीज़ डालेंगे ना, कुछ चीज़ भी पानी में आप कुछ देर रख दें तो वो ख़राब हो जाएगी। ऐसा ही है। जो चीज़ भी रखेंगे आप ठीक है। पानी में, कुछ दिनों के बाद वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह जो वेस्ट है ना, इसका मछली का वेस्ट है या ऊपर से कुछ खुराक नीचे चली जाती है तो वो ख़राब हो जाती है। सही। ठीक है, जैसे ही वो ख़राब जो है वेस्ट ख़राब होता है ना जी, उसके बाद उससे वो कह लें कि एक बदबू-नुमा गैस निकलती है। अच्छा जी। अब जो बदबू-नुमा गैस निकलती है तो उसको हम अमोनिया कहते हैं। अच्छा जी। तो अब अमोनिया जो है वो इस मछली के लिए जहर कातिल का काम करता है। अगर 2-3 तक तो अमोनिया रहे, ppm तक तो रहे, फी लीटर में रहे तो ठीक है। इससे अच्छा ज़्यादा हो जाए तो आपकी मछली को नुकसान हो सकता है और आपकी मछली मर भी सकती है। अच्छा जी। ठीक है ना। जब ये गैस, गंदी गैस से मछली के गलफड़ों में जाएगी ना, हाँ जी, तो इससे मोर्टेलिटी के चांस बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत ज़्यादा मछली मरने के इम्कान हो जाते हैं। अच्छा जी। तो अब आपने समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे। पानी में फिर मैं बताता चलूँ, पानी में कोई भी चीज़ आप डालेंगे, पानी एक ऐसी चीज़ है, इसमें कह लें कि ना किसी चीज़ पर भी, ये ईंट पर भी पड़ता रहे ना तो ईंट भी इससे पानी की वजह से ख़त्म हो जाएगी। इससे अलावा लुक है जो मजबूत तरीन कहा जाता है और वो पेट्रोल से साफ़ होती है या डीजल से साफ़ होती है, तो उस पर भी पानी डलता रहे ना जी जी, तो वो भी पिघल जाती, पानी से खुर जाती है, पिघल जाती है। अच्छा जी। ठीक है ना। तो इसी तरह पानी में जो चीज़ ही आप डालेंगे, जो चीज़ कुछ देर पानी में पड़ी रहे तो वो उस पानी में ख़राब हो जाती है। सही। ठीक है ना जी। आप एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पर आप इसमें थोड़ा एक रोटी का टुकड़ा डाल दें पानी में, अच्छा रख जी। दें, वो 2-4 दिन के बाद उससे बदबू आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक जो है। बदबू है इसी को हम अमोनिया, जो वो गैस बनती है ना, ये बदबू वाली गैस बनती है, जी जी। इसी को हम अमोनिया गैस कहते हैं। अच्छा जी। ठीक है, तो इससे मछली मोर्टेलिटी मतलब कितनी हो जाती है? इससे मोर्टेलिटी के चांस, जिस तरह अमोनिया आपका बढ़ता जाएगा, छोटी मछली है तो वो आपकी तकरीबन 2 अमोनिया तक बर्दाश्त कर पाएगी। अच्छा कुछ जी। बड़ी है तो वो 3-4 तक बर्दाश्त कर लेगी। अगर आपकी मछली तकरीबन 300-400 ग्राम के नज़दीक है तो 6-7 तक भी बर्दाश्त कर लेती है। इससे ऊपर चलेगा तो मरना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। छोटी मछली, जो छोटा बच्चा हम लेते हैं ना, उसमें इस अमोनिया का ज़्यादा ही आपको कंट्रोल रखना पड़ता है क्योंकि अमोनिया ना बढ़ने पाए। अच्छा, ये अमोनिया चेक करने के लिए जो आपने किट्स बताई, मैंने आपको अमोनिया चेक करने के लिए किट्स भी पहले बताई थी वीडियो में, मैंने और चेक करके टेस्ट करके भी मैंने बताया है। तो वो जब टेस्ट करेंगे तो उसको अमोनिया लेवल, मतलब कह लें ना कि अमोनिया का एक लेवल 1 के बराबर आ गया। तो आप इसका हिसाब लगाएंगे कि पर लीटर 1 मिलीग्राम आपका अमोनिया है। सही। अगर 1 पे आता है ना ये अमोनिया आपका, उधर टेस्ट करते हुए, या आपका 2 पे आता है, 2 पे आता है तो आप इसको यही तसव्वुर करेंगे कि आपका पर लीटर पानी में ना 2 मिलीग्राम अमोनिया है। अच्छा जी। ठीक है जी, 2 मिलीग्राम पर लीटर में अमोनिया है। सही। अगर 4 आएगा तो 4 मिलीग्राम पर लीटर में होगा अमोनिया। सही। ठीक है जी। तो इसको अब आप करेंगे क्या, इस अमोनिया को, ये अमोनिया मिकदार करने के लिए आपका टैंक जितने लीटर का है जी, कह लें कि हमारा टैंक 10,000 लीटर का है, सही। तो ग्राम में 1000 मिलीग्राम होगा तो 1 ग्राम बनता है।
सही। ठीक है। 10,000 लीटर का अगर हमारा ग्राम है तो कह लें कि 2 आया था अमोनिया का लेवल हमारे पास 2 आया है मिलीग्राम पर लीटर, तो सही हमारा है 10,000 लीटर, तो ये तकरीबन 10 ग्राम बन जाएगा। सही। कुल टैंक का कुल अमोनिया 10 ग्राम बन जाएगा। मैं कुलिया ये आपको बता रहा हूँ अमोनिया को टोटल करने के लिए। सही। तो ठीक है, इसके लिए फिर हम आगे अगला प्रोसीजर करेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। सही। आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाल्लाह आसान तरीक़ों में, आसान लफ्ज़ों में बताता रहूँगा, जो जुगाड़ आप के साथ। हाँ, जो आप समझ सकें और जो आपको अच्छा लगे। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को समझ आ गई होगी। तो कल तक की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।